अम्बाला शहर के कुली ने अपने साथी कर्मचारी की मृत्यु होने पर गृह मंत्री अनिल विज के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगाई और अनिल विज को ज्ञापन सौंपा। अम्बाला रेलवे से आए कुली गुरनाम ने बताया कि मंत्री अनिल विज से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने उनकी सहायता करने की बात कही है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने पीएम की सुरक्षा को लेकर हवन यज्ञ किया। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, इसके जिम्मेदार पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी हैं। फिरोजपुर रैली के संयोजक कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। रोहतक से करीब 26 रेवड़ी की पुरानी दुकानें आज भी चल रही हैं। यहां पर कई प्रकार की रेवड़ी और गजक तैयार कर बाहर सप्लाई की जाती है। अब तो विदेशों में भी विशेष ऑर्डर पर भेजा जा रहा है। बड़ा बाजार, किला मार्केट, रेलवे स्टेशन, मानसरोवर रोड पर पुरानी दुकानों के साथ ही बड़े शोरूम अब इस कारोबार को नया लुक और गति दे रहे हैं। आधुनिक रूप से ले चुका रेवड़ी गजक बाजार पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बना रहा है। भिवानी में अब नौकरी का इंतजार कर रहे दिव्यांगों के लिए एक खुशखबरी है। जल्द ही एचपीएससी और एसएससी इन भर्तियों के लिए आवेदन मांगेगा। ये भर्तियां बैकलॉग की होगी। सरकार के तहत पढ़ने वाले 81 विभागों, निगम और विश्वविद्यालयों में यहां पर बैकलॉग के 15,000 पद में सरकार की ओर से स्पेशल ड्राइव भरे जाएंगे। फिरौती और जान से मारने की धमकी को लेकर 2 पक्षों में हो रही पंचायत में जमकर गोलियां चली, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और जब घायलों को अस्पताल में लाया गया तो अस्पताल के बाहर भी दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे चले। एक युवक ने बालू निवासी कुलदीप और प्रदीप के खिलाफ फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी और थाने के बाहर दोनों पक्षों में पंचायत हो रही थी और पंचायत से कोई तनातनी के चलते कुछ युवकों पर रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चलाने के आरोप लगे। पानीपत के सिवा गांव में पसीना रोड किनारे सफेद कपड़े में लड़के का भ्रूण लिपटा मिला। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश से किसानों की फसलों को फायदा हो रहा है। सुबह से लगातार हो रही बारिश से किसानों में काफी खुशी देखने को मिली। वहीं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान श्योरान ने बताया कि बारिश फसलों के लिए बरसात यहां पर लाभदायक है। इसी के रबी सीजन की फसल गेहूं, सरसों, चना की पैदावार यहां पर अच्छी होगी। नांगल चौधरी में बारिश जारी है। डॉक्टर चंद्रमोहन पर्यावरण विशेषज्ञ ने कहा कि सरसों, चना, गेहूं की फसलों के लिए बरसात लाभदायक है। गुरुग्राम में लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। वहीं हर बार की तरह इस बार भी जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम के दावे खोखले साबित हुए। गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जलभराव हुआ, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनीपत में सुबह से लगातार बारिश जारी है। वहीं बारिश के चलते प्रशासन के दावों की पोल खुली। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हुआ, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में मेवात में बीते कई महीनों से वाहन चोरी की वारदातों ने आतंक मचा रखा है। वाहन चोरों ने कई महीनों से गुरुग्राम पुलिस की नाक में दम कर रखा था, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले पर अपनी कमर कस ली है। कम्युनिटी सेक्टर 39 से 3 शातिर वाहन चोरों की गिरफ्तारी यहां पर की गई। इन तीनों शातिर चोरों के वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी।
देश और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार और अधिकारी पूरी तरह से इसके बचाव में जुटे हैं। इसी बीच लोगों को कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और नए रूप के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिला परिषद के सीईओ सुरेश रवीण अपने पैतृक गांव में पहुंचे, जिस बीच गांव वासियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। चरखी दादरी नगर परिषद सचिव प्रशांत पराशर ने दादरी शहर के बस स्टैंड रोड पर ओमिक्रॉन वायरस से बचाव के लिए हिदायत दी, जिसे पालन करवाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया गया। प्रशांत पराशर ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है, जिसकी सभी लोग पालन करें। सोनीपत में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। करोड़ों की लागत से बनाया गया फ्लाईओवर की आखिरकार सड़क धंस गई। अधिकारियों की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा होने से टला। कई दिनों पहले भी स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को फ्लाईओवर में दरार आने की सूचना दी थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। महेंद्रगढ़ में सुबह से ही लगातार बारिश जारी है। इस वारदात के चलते तापमान में गिरावट आ गई और सर्दी बढ़ी। वहीं बारिश से किसानों को फायदा होगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। सिरसा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, ठंड बढ़ गई है। तो वहीं बरसात की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। फतेहाबाद में तीसरी लहर में पहली मौत हुई। कोरोना संक्रमित जाखल के 64 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा। बुजुर्ग डायबिटीज हार्ट बीमारी से भी पीड़ित था। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने मेन बाजार में कोविड की जांच के लिए दौरा किया और इस दौरान उन्होंने उपमंडल वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए हमें सावधानियां बरतनी होंगी। एसडीएम ने बताया कि डीसी श्यामलाल पुनिया के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। यमुनानगर के थाना छप्पर क्षेत्र के गांव बाल छप्पर से फायरिंग का मामला सामने आया। बंद पड़ी दुकान पर बदमाशों ने पहले तो 5 राउंड फायरिंग की, उसके बाद उसी दुकान पर एक पोस्टर भी चिपकाया। पोस्टर में लिखा कि जो सरपंच का चुनाव लड़ेगा वो खुद मौत का जिम्मेदार होगा। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। माजड़ा कस्बे के विश्राम गृह के समक्ष बारिश का पानी जमा होने से आवागमन करने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जल जमाव से गंदे पानी से बदबू पैदा हो रही है। प्रशासन की चुप्पी से व्यापारियों का रोष 7वें आसमान पर पहुंच गया है और 2 दिन में पानी निकासी न होने पर सड़क जाम करने का अल्टीमेटम दिया है। कैथल के अंबाला रोड पर बंद पड़ी बर्फ की फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी जानकारी पड़ोसियों की ओर से दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि ये फैक्ट्री काफी दिनों से बंद थी और पाइपों में बची हुई अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। फैक्ट्री के मालिक को मौके पर बुलाया गया और रिसाव को बंद करवा दिया गया। पेहोवा में लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। शहर में कई जगह पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। रुक रुक कर हो रही बारिश से सर्दी बढ़ी। नूंह जिले के किसानों के लिए हो रही बरसात फायदेमंद साबित हो रही है। बरसात को देख किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बरसात से न केवल फायदा हो रहा है बल्कि उनको लाखों रुपए का डीजल भी बचा है।
किसानों का कहना है कि इस बरसात में गेहूं की फसल बहुत उसको फायदा होगा, वहीं सरसों की फसल के लिए थोड़ी नुकसानदायक ये जरूर है, लेकिन बरसात होने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बदरपुर बॉर्डर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। फरीदाबाद में देर रात से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जलभराव से लोगों को दो चार होना पड़ा। वहीं किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है। (134A) के तहत यहां पर दाखिला न देने वाले स्कूलों पर अब गाज गिर सकती है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में 25 लोगों की लिस्ट निदेशक को भेजी है। साथ ही उन पर कार्रवाई और साथ में उन्हें दी गई मान्यता पर दोबारा विचार करने को कहा है। भिवानी में अभी भी बहुत से गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिला है। ऐसे में अभिभावक स्कूलों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं और मांग कर चुके हैं कि उन्हें दाखिला दिया जाए। पानीपत के बाद अब समालका उपमंडल से भगवान वाल्मीकि पर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया। समाज के लोगों ने भगवान वाल्मीकि पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप आसाराम के एक अनुयायी पर लगाया है। अमर्यादित टिप्पणी से आज समाज के लोगों ने समालका लघु सचिवालय में पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया और डीएसपी प्रदीप कुमार को शिकायत देकर जल्द से जल्द आसाराम के अनुयायी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। रेवाड़ी में देर रात से हो रही बारिश के चलते जहां फसलों को फायदा हुआ, तो वहीं जलभराव से राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। दो हिस्सों में बटे शहर को जोड़ने वाला रेलवे अंडरपास इस बारिश के वजह से जलमग्न हो गया। रतिया के गांव सुखनपुर में पिछले 3 दिनों से बारिश होने के कारण एक मकान की छत गिर गई। घर में बच्चे सो रहे थे जिन्हें मामूली चोट लगी है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित मकान मालिक ने बताया कि उन्होंने पीएम आवास योजना में 7 साल से फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। नूह में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के कारण 5 सरकारी कार्यालयों के आगे पानी भर गया है। जिले के रेड क्रॉस महिला थाना, कृषि विभाग कार्यालय, भारतीय डाकघर और एसडीएम कार्यालय का रिकॉर्ड रूम एक ही परिसर में बने हुए हैं, जिससे बरसात होने की वजह से परिसर में पानी भर गया। सिरसा में ओमिक्रॉन का कहर जारी है। सिरसा जिले में 2 केस सामने आए हैं। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यहां पर बुधराम ने जानकारी दी। मुंबई से आए एक परिवार के 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। देश और प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते अब यातायात पुलिस भी सड़कों पर उतरकर उन वाहन चालकों को कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए अब कह रही है। रेवाड़ी के नाईवाली चौक पर यातायात प्रभारी परमानंद रावत ने अपनी टीम के साथ उन वाहन चालकों के चालान काटे जो नियमों की लगातार अवहेलना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी के साथ फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए सभी को मास्क लगाना चाहिए। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। जिले में लोगों को वैक्सीनेशन करने का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में 15 से 18 साल तक के कुल 11,000 यहां पर 1 लाख बच्चों में से लगभग 35,000 बच्चों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है और आगामी 3-4 दिनों में जिले के सभी बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। रेवाड़ी में अपनी लंबित मांगों के लिए पिछले लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगों को लेकर धरना दे रही आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार को कड़े शब्दों में ललकारते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। फतेहाबाद में नशा तस्करी के आरोप में सीआईए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवकों से लाखों रुपए की कीमत का सामान बरामद किया।
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी दिल्ली से हेरोइन लेकर आए थे और फतेहाबाद में सप्लाई की जानी थी। यमुनानगर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 48 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि यमुनानगर में इस समय 14 केस रिकवर हुए हैं और कोरोना से एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 211 हो गई है और लोगों को सतर्क रहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। गोला चीका में हल्का गोला की पंजाब सीमा से लगती सड़क का बुरा हाल हुआ। बारिश होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बरसात के मौसम में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क है। कई सालों से टूटी हुई सड़कों की तरफ प्रशासन और अधिकारी ध्यान नहीं देते। पंजाब से लगती सभी सड़कों का बुरा हाल है। झज्जर और आसपास के क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है और जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश से मौसम में अचानक बदलाव आया। कल शाम से आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई क्योंकि गेहूं की फसल में बहुत फायदा है और बारिश गेहूं के साथ साथ अन्य फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। जुलाना के किलाजफरगढ़ गांव में सुबह एक बैल की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए और ग्रामीणों ने गांव से गुजरने वाली 2 ट्रेनों को रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ये जो रेलवे फाटक है, गांव से गुजरने का ये एकमात्र रास्ता है, जिस पर करंट लगने से बैल की मौत हो गई, जिससे उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हुआ। कैथल में तितरम मोड़ पर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 2 युवक गोली लगने से घायल हुए। एम्बुलेंस से दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों गुटों के बीच अस्पताल में भी मारपीट हुई। एसडीएम तावड़ू सुरेंद्र पाल और डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पहुंचे अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी ग्राहक को बिना मास्क और दोनों वैक्सीन की डोज का सर्टिफिकेट देखे बिना सामान बेचा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। विस्तार क्षेत्र में दिन भर रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसानों के लिए ये बारिश बहुत फायदेमंद बताई जा रही है। रबी की फसल खेतों में चहकने लगी है। मानेसर में एक दिन की बारिश ने पूरे प्रशासन की पोल खोल दी। मानेसर में रात से जारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने को मिला कि एक ही दिन में 154 केस अंबाला शहर से सामने आए। अंबाला में कुछ 150 केस एक्टिव हैं। लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बाजारों में बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ में लोग घूम रहे हैं, जिस पर अंबाला के एक दुकानदार ने बताया कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। वहीं सार जिले में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं झज्जर में एक युवक को करंट लगने से मौत हो गई। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। यमुनानगर में खून से लथपथ एक शव मिला। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
यमुनानगर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सीआईए की टीम भी लगातार छानबीन कर रही है। झज्जर में ऑल इंडिया ब्लड डोनेशन ग्रुप जो है उसकी तरफ से यहां पर कार्य किया गया। ऑल इंडिया ब्लड डोनेशन ग्रुप ने बताया कि झज्जर के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की सहायता के लिए ये कंबल वितरित किए जा रहे हैं। लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते जहां मौसम में भारी गिरावट आई है, तो वहीं किसानों का कहना है कि थोड़ी बहुत बारिश तो ठीक थी, लेकिन लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से सरसों की फसल पर जो फलियां आई थी वो खराब होनी शुरू हो गई। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने ऐसे बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया जो दिल्ली से ले जाकर अलवर में नवजात बच्चों को बेच देते। पुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ की तो पता चला कि इसके साथ और भी लोग काम करते हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने टैक्सी चालक को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। भिवानी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 24 घंटे में 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कुल एक्टिव केस 65 हो गए हैं।